नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। ये जो चेहरे आप मेरे साथ खड़े देख रहे हैं, ये पवन कुमार जी, जिनका हमने कई बार इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू हमेशा कैजुअल लेबर या PHE एम्प्लॉयज़ का जो इश्यूज़ चल रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर रहता है। अभी ये लोग टूल डाउन स्ट्राइक पे हैं, लेकिन आज एक नए मसले पे बात करने के लिए इन्होंने हमसे संपर्क किया और ये मसला ये है कि अगर कल तक इनके इश्यूज पे कोई बात करने के लिए सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आगे नहीं आता, तो परसों से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक कंट्रोल करता है, वहाँ की पानी की सप्लाई और शिव खोड़ी की पानी की सप्लाई ये भी अब बंद हो सकती है या इसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, क्योंकि अब वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी टूल डाउन स्ट्राइक पे परसों से जाएंगे, ऐसा पवन कुमार जी का कहना है। आइए इनसे बात करते हैं। पवन जी, स्वागत है आपका NH1 में। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से NH1 की पूरी टीम और ख़ास तौर पे हिमांशु जी आपका और तमाम मीडिया के साथियों का जो लगातार मजदूर वर्ग की आवाज़ आला हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका जो है थैंक्स करता हूं। जो आपने ये बात कही है कि टूल डाउन स्ट्राइक की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं और लगातार मेमोरेंडम चेयर टू चेयर, डोर टू डोर, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जहां पर हमने जो है रिटर्न कार्रवाई नहीं की है। एडवांस में और अलग अलग एरिया में मेमोरेंडम, पैम्पलेट हर जगह लगाए गए हैं ताकि सरकार के जहन में ये बात पहुंच जाए और लगातार पूरा प्रयास किया गया। कम से कम एक महीना का मैं वाकया कह लूं, एक महीना पहले की बात है कि हमने 24 घंटे की अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि 24 घंटे हम जो PHE में जितने हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबर साथी हैं, वो 24 घंटे के लिए टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। वो स्ट्राइक हमने की। उसके बाद फिर जो है हमने 20 दिन का 22 दिन का समय सरकार को दिया गया कि आप मंथन करिए। जो 20 सालों से, 22 सालों से, 25 सालों से लगातार जो अपनी सेवाएं निरंतर देते आ रहे हैं, वो हमने कि हमारे लिए रेगुलेशन पॉलिसी लाइए और जो यूटी रेट एज पर दिल्ली मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लाइए और जो बकाया वेतन है हमारा उसे लाइए। और तीसरा, उसके साथ जो साथी हमारे डेथ हो गई है जिनकी, उनके परिवार से जो है एक नियुक्ति करिए और जो साथी 60 साल की एज पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, कम से कम 10 लाख रुपए का उन्हें कंपनसेशन। इस पे हर एक ऑफिसर ने, जहां भी हम आला अधिकारियों से मिले, उन्होंने यही कहा। वही पवन जी, ये तो बड़े देर से आपका सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज एक नई बात जो सुनने में आ रही है कि अब कल का दिन आप देखेंगे और उसके बाद जो सेवाएं श्री माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी में PHE की तरफ से दी जा रही हैं, अब उनको भी बाधित किया जाएगा। टूल डाउन स्ट्राइक आप लोगों की तरफ से की जाएगी, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए हिमांशु जी, मैं इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता था कि किसी भी बंदे ने, किसी ने ये नहीं कहा कि ये डेली वेजर की डिमांड जो है ये जेन्युइन नहीं है। जब हर एक बात बंदा ये कहता है, जब एक अधिकारी, आला अधिकारी कह लूं, ब्यूरोक्रेट्स कह दूं, सरकार के नुमाइंदे कह लूं, MLA हो, MLC हो जाओ, और इस समय जो चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी में जहां तक भी पहुंचा, हर एक ने जब, और उसके साथ साथ LG साहब वहां तक भी, और इसके पहले अगर साहब का गवर्नर तक बात कहूं तो वहां पर भी PMO में बैठे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, जहां जहां भी ये बात पहुंची, सभी ने यही कहा कि ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब पूरी करने की बात आती है तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि सांप सूंघ जाता है। कौन सा ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं समझता हूं कि आफत आ जाती है, जहां ओले पड़ जाते हैं, कि बात ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। उसी मसले में, उसी लड़ी में अब मजबूरी की हालात में हमने जो है ये 48 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक की। उसके बाद फिर 24 घंटे बढ़ाए। ये 24 घंटे बढ़ाने का मकसद ही यही है कि सरकार पॉजिटिव रिस्पांस लाए कि जो हमारे जितने भी 22,000 के करीब जो PHE के कार्यरत डेली वेजर हैं जम्मू प्रोविंस के, और 10,000 के करीब है कश्मीर प्रोविंस के, जो निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, पानी सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन ये 24 घंटे हमें भी पता है कि जनता को कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत आ रही है। आपके माध्यम से जनता से भी हम माजरत चाहते हैं, माफी चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता भी हमारे सपोर्ट में आए। चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे DDC हो, चाहे BDC हो, हर एक हमारी सपोर्ट में आए। और अगर हर एक ने कहा है कि जेन्युइन इशू है तो इस इशू को हल होना चाहिए। उसी लड़ी में मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा अल्टीमेटम कह लूं कि हम जो हमारे वैष्णो देवी स्थान है, ये हमारे आस्था का प्रतीक है।
चाहे हमारा शिवखोड़ी स्थान है, मेरे जिला रियासी में पड़ता है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। और हम कहीं भी उधर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कहीं पानी की सप्लाई, पानी से परेशानी हो, इस तरह का कदम उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर एडमिनिस्ट्रेशन के कर दिया है। मेरे साथी सुसाइड कर गए हैं, कुछ साथी मर गए हैं, उनके परिवारों की हालत देखिए। 20 साल से मेरे साथी 60 साल और 60 साल के बाद खाली हाथ घर को लौट गए, उनके परिवारों की हालत देखिए। इन सब मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है कि सरकार अगर इन 24 घंटों में कोई पॉजिटिव रिस्पांस लाती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से कोई गुड न्यूज पीएचई डेली वेजर्स के लिए आती है, तो हम उसका वेलकम करेंगे। वरना ये 24 घंटे बीतने के बाद मंगलवार ठीक सुबह 8 बजे से मेरे पूरे भवन एरिया के, जिसमें से आड़दबड़ी है, धनसर है, उसके साथ साथ नौ देवियां है, उसके साथ ठंडा सूला है, भवन एरिया है, अर्धकुमारी है, वहां के जितने साथी होंगे और खासकर रनसू और शिवखोड़ी के, जो हमारा कटरा टाउन और रियासी टाउन में मेरे जितने पीएचई के डेली वेजर साथी हैं, वो तो टूल डाउन स्ट्राइक पे आगे ही चल रहे हैं। परमानेंट लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सप्लाई चला रहे हैं, उसका मिला जुला असर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन एरिया को हम जो है किसी तरीके से, वहां पर हमारे साथी जो है सेवाएं निरंतर थे, लेकिन अब पानी जो है हमारे नाक से ऊपर चला गया है, अब हमारे दम घुटने लगे हैं। मेरे साथियों की बड़ी खस्ता हालत हो चुकी है और एक ही डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द रेगुलेशन पॉलिसी लाए, वरना आने वाले दिनों में और हम परिवारों को लेके भी जो है रोडों का रुख करने को मजबूर हो जाएंगे। और अक्सर देखा जाता है कि जब ऐसी कॉल्स आपकी तरफ से आती हैं तो उसका मिला जुला असर दिखता है। आप ही के कुछ कैजुअल लेबर जो पीएचई में हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं छुप छुप के, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं श्राइन बोर्ड जो कंट्रोल करता है श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड को, और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड जब शिवखोड़ी श्राइन को कंट्रोल करता है, उधर की सर्विसेज आप बाधित करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी कॉल वहाँ के जो कैजुअल लेबर हैं वो मानेंगे? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां ये हम बाधित नहीं करेंगे। मेरे तमाम वर्कर्स जो हैं वो टूल डाउन के, मेरे साथी जितने हैं वो हम हथियार छोड़ देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें अधिकार देता है, हिंदुस्तान का संविधान ये अधिकार देता है कि मजदूर को जब उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर हथियार छोड़ के हाथ खड़े करेगा। हम भी बिल्कुल पीसफुल तरीके से, ये हमारी कोई सरकार से टकराव की नीति नहीं है कि हम पानी चलने नहीं दे रहे हैं या चलने नहीं देंगे या कहीं डैमेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये स्पष्टीकरण नीति है पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को। ये मेरा मैसेज है कि मजदूर परेशान हो चुका है, मजदूर फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। हिमांशु जी, आप मेरे साथियों की कभी बात देखेंगे तो चल कहीं रहे हैं, देख कहीं रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन चुकी है। 58 साल उम्र हो चुकी है और लगातार 25 सालों से पानी चला रहा है, उसको पता ही नहीं मैं रेगुलाइज कब होऊंगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है, मेरे आने वाली नस्ल का भविष्य क्या है। मैं आपके माध्यम से बड़े दुखद हृदय से ये बात कह रहा हूं कि इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार कहां है, कहां बैठे हैं एलजी साहब? क्या विचार है कि जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार बिल्कुल दर-बदर की ठोकरें खा रहा है और उनके भविष्य जो है वो अंधकार में दिख रहा है। मैं आपके माध्यम से बड़े दुखद हृदय से ये बात कह रहा हूं कि एलजी साहब संज्ञान लीजिए, समय रहते संज्ञान लीजिए। और यहां के हमारे लोकल सांसद माननीय पीएमओ में बैठे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संज्ञान लीजिए, कहां आप सोए हुए हैं? इस समय संज्ञान लीजिए। गृह मंत्री जी संज्ञान लीजिए, किस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो 61,000 परिवार है वो मर जाए, वो सुसाइड करने का इंतजार किया जा रहा है कि मेरे साथी एक दिन प्रतिदिन आप देखेंगे बहुत सारे डेली वेजर ऐसे हैं जो सुसाइड। और पीछे एक वीडियो भी वायरल हुई, एक साथी ने फोन पे आके लाइव टेलीकास्ट में कहा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। हिमांशु जी, बड़े दुखद हृदय से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में वो सुनहरे सपने, वो दूध की नदियां, वो गंगा कहां है? मजदूर वर्ग परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से सीधी अपील करता हूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, पीएमओ बैठे मंत्री, उनसे अपील करता हूं, माननीय जुगल किशोर जी जो यहां के सांसद हैं जम्मू पुंछ से, उनसे अपील करता हूं, और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी और देश के गृह मंत्री, जब जम्मू कश्मीर यूटी है सीधे उनके अधीन है, उनसे अपील करता हूं कि संज्ञान लीजिए, समय रहते ये 61,000 परिवार को राहत दीजिए, वरना मजबूरी की। एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये जो भवन और शिवखोड़ी की आप बात कर रहे हैं, अगर टूल डाउन स्ट्राइक परसों होती है तो वो कितनी देर के लिए होगी? देखिए, वहां पर हमारे तमाम वर्कर्स बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी काम हम जो है टूल डाउन काम छोड़ के बैठेंगे। कितनी देर के लिए बैठेंगे? बैठेंगे जब तक सरकार निर्णय नहीं करेगी, तब तक जो है कदम पीछे नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि जब टूल डाउन स्ट्राइक पे आपके साथी वहां बैठेंगे, शिवखोड़ी और श्री माता वैष्णो देवी
के ट्रैक पे या भवन की बात करें तो इससे सर्विसेज पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असर तो बिल्कुल पड़ेगा। डिपार्टमेंट जो है वो परमानेंट स्टाफ को डिप्यूट करेगा, तो वो जहां तक हो सकेगा उनसे जितना स्टाफ होगा वो चलाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से, हम लोग परेशान हो चुके हैं हिमांशु जी। स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि सरकार निर्णय ले। मेरे साथी सुसाइड कर गए हैं, डेथ हो गई है बहुत सारे साथियों की, और हमारे घरों की हालत इतनी दयनीय है। मैं बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके घरों में 2 टाइम का खाना भी मुहैया ढंग से नहीं होता है हिमांशु जी। और इसी बात में है कि कब हम रेगुलाइज होंगे, कब हम अपने बच्चों को, जब हमारे पड़ोस में कोई अपने बच्चे को एक अच्छे साइकिल ही लेके देता है तो मेरा डेली वेजर साथी उसके बच्चा देखता है कि कब मेरा बाप जो है वो मुझे अच्छे कपड़े लेके देगा, कब मेरा बाप जो है वो स्कूल की फीस मुहैया करवा पाएगा, कब मेरा पिता जो है वो मुझे भी कम से कम एक खिलौने लेके देगा। इस तरह के सारे इशू को मद्देनजर रखते हुए मजबूरी की हालत में जो है हमने जो कदम उठाया है, जो टूल डाउन स्ट्राइक का, और स्पष्टीकरण कह रहा हूं कि सरकार इन 24 घंटों में निर्णय ले ले। ये जितने भी कैजुअल लेबर्स हम लोग साथी हैं, हमारे लिए रेगुलेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत लाइए ताकि हमें राहत मिले, और हम जो है देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय PMO बैठे मंत्री जी का हृदय से स्वागत कर पाएं, फूल मालाएं पहनाएं और उनके जो मीठा भोज जो है उनके आगे चढ़ाएं। और हम माता रानी के चरणों में भी ये अरदास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लगातार डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, मां वैष्णो देवी के चरणों में कटरा में हम 2 साल 3 साल से जागरण भी करते आ रहे हैं, लेकिन जो कोविड की वजह से नहीं कर पाए हैं। मैं इस बात से मां भगवती के चरणों में हाथ जोड़ के ये क्षमा भी प्रार्थी हूं कि कहीं हमारी वजह से अगर जनता, श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, लेकिन मां भगवती के चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, हृदय से प्रार्थना है कि हे मां भगवती, उन जो चेयरों पे बैठे हैं, चाहे केंद्र के अधिकारी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके मनों को शुद्ध करिए और जो 61,000 लोगों के लिए इंसाफ लाइए ताकि हम खुशी खुशी मां भगवती के चरणों में भी जो है अपनी हाजिरी लगा सके। साथ खड़े हैं एक शख्स, इनसे भी पूछना चाहूंगा, ये श्राइन बोर्ड में अपनी सर्विसेज देते हैं PHE डिपार्टमेंट की तरफ से। सर, क्या आपको लगता है कभी आप रेगुलराइज हो पाएंगे? जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट हमारे साथ जो कंडीशन की हुई है, तो हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट हमें परमानेंट करे। तो लेकिन हम 2014 से वेट कर रहे थे कि श्राइन बोर्ड एरिया में कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे, कि जैसे हम आस्था का केंद्र बना हुआ है कि माता वैष्णो देवी या श्राइन बोर्ड शिवखोड़ी, आज तक हमें कभी भी मतलब इन चीज़ों को बाहर ही रखा है, कभी भी स्ट्राइक में नहीं लाया। यहाँ की सर्विस कभी आपने बाधित नहीं की है, आज तक नहीं की है। लेकिन अब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो गई है, हमारे साथ ऐसे मतलब जितने भी साथी हैं उन्होंने मतलब हर बार मुझे बोला कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे। मैंने बोला इस चीज़ को हम स्ट्राइक में नहीं लेंगे कि ये हमारा आस्था का केंद्र आता है। लेकिन अब मजबूर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम अपने बच्चों को लेकर वो सुसाइड कर देंगे, तो नहीं तो आपको इस चीज़ का कोई स्ट्राइक नहीं, अगर बात नहीं सुनता कोई, तो मंगलवार को हमारे जो साथी है स्ट्राइक पे जाएंगे। ये आपने सुना, ये एक बहुत बड़ी समय की खबर है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जहाँ पे इस समय सीजन का टाइम है, यहाँ पे दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरे देश में छुट्टियाँ पड़ी हैं, और जो लोग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो शिवखोड़ी ज़रूर जाते हैं। और शिवखोड़ी में भी पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि पिलग्रिम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने सुना कि PHE के कैजुअल लेबर्स कह रहे हैं कि कभी हमने इन 2 स्थानों को नहीं छेड़ा, यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज कई सालों से रेगुलरली देते आ रहे हैं। लेकिन अब जबकि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बहरी हो चुकी है, अब हमें मजबूरी में आकर इन 2 स्थानों की सर्विसेज में भी टूल डाउन स्ट्राइक करनी पड़ेगी अगर कल तक कोई फैसला रेगुलराइजेशन को लेकर सरकार का नहीं आता। उसके बाद ये टूल डाउन स्ट्राइक मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू कर देंगे, और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि क्या असर पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी के ट्रैक पर और शिवखोड़ी के ट्रैक पर जब कैजुअल लेबर PHE के टूल डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे। आप बने रहिए NH1 न्यूज के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।